अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अमित शाम वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं बात करूंगा दो किस्म की मेडिसिन के बारे में, जो कि उनका फंक्शन तो एक है, उसका काम तो एक है, लेकिन उसके नाम में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली उसमें डिफरेंस क्यों है, और उसका फंक्शन एक है। डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम, ये दो किस्म के मेडिसिन है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये डिक्लोफेनिक सोडियम है और ये जो है ये डिक्लोफेनिक पोटाशियम है। ठीक है, अब ये इन दोनों का फंक्शन जो है, इस दोनों का काम जो है, उसका काम ये है कि इंसान के जिस्म में जब दर्द होता है, शदीद दर्द होता है किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्सा में, जब इंसान को मतलब बहुत सख्त दर्द होती है, या उसका सर में दर्द होता है, या उसके घुटनों में दर्द होता है, या कहीं पे भी उसको बेइंतहा सख्त दर्द हो, तो उसके लिए डॉक्टर अक्सर दवाई जो देते हैं, या वो इंजेक्शन फॉर्म में देता है, या फिर उसको टेबलेट फॉर्म में, ये दो किस्म के टेबलेट देते हैं। कभी कभार उसको एट अ टाइम उसी वक्त यानी कि डिक्लोफेनिक पोटाशियम देते हैं, और कभी कभी डिक्लोफेनिक सोडियम दे देते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा डॉक्टर से कि डिक्लोफेनिक सोडियम अच्छा है या डिक्लोफेनिक पोटाशियम अच्छा है। आज मैं बात करूंगा इन दोनों पर। बहुत ही इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले इन दोनों में फर्क जो है वो उनके साल्ट का है। इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम में जो साल्ट है वो सोडियम है, और डिक्लोफेनिक पोटाशियम में जो साल्ट है वो क्या है, वो पोटाशियम है। यानी कि दोनों में फर्क उसके नमक है, उसमें नमक जो शामिल है, दोनों में नमक का इन्वॉल्व है, नमक शामिल है, इसलिए इन दोनों में फर्क है। और उस नमक जो है, वो साल्ट जो है, उसका जिस्म में एब्जॉर्प्शन जो होता है, जज़ब होता है, मतलब जिस्म में कैसे जज़ब होता है, उन जज़ब होने की वजह से इन दोनों में फर्क है। अच्छा, और इसके बहुत से डिफरेंसेस हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा कि ये दोनों एक्शन कैसा करता है जिस्म में। इन दोनों का फंक्शन जो है वो ये है कि हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसको हम कॉक्स कहते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ये दो को मैं आपको लिखवाता हूँ, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2। ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। मतलब जब हम ये दवाई लेते हैं, या फिर डिक्लोफेनिक सोडियम या डिक्लोफेनिक पोटाशियम, तो वो इसी एंजाइम पे एक्ट करता है, इस एंजाइम को पकड़ता है। इस एंजाइम को जब पकड़ता है तो इस एंजाइम को रुक लेता है। जब ये रुक लेता है तो इस एंजाइम के रुकने की वजह से आगे एक और हार्मोन की तरह एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो पैदा नहीं